नमस्ते दोस्तों। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं अर्थनीति विद राहुल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक के ऊपर जिसको लेकर मार्केट में या लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि क्या है ये चीज़, क्या करना चाहिए। एक ही सिमिलर जैसे एक नाम इतने दिन से सुनने में आया है, एक नया ये चीज़ किया है, इस पे क्या करना है। तो आपको शायद समझ में आ चुका होगा, थंबनेल भी आपने देख लिया है। ये है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान या एच होता क्या है। तो इतने दिन से या सालों से लोग सुनने में आया है एक टर्म के बारे में जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP। इतने दिन से लोग बोल रहे थे कि SIP करो, SIP सही है, SIP सही है, सब कुछ बढ़िया। लेकिन ये SWP क्या है? ये है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसका एकदम अपोजिट है। और ये दोनों ही चीज जुड़ा हुआ है म्यूचुअल फंड से। अब जब म्यूचुअल फंड के बात हम लोग बोल रहे हैं तो ये हम लोग अब मान के चल सकते हो कि ये नॉट ओनली फॉर द इक्विटी। ये सभी तरीके का जितने भी म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, डेट बोलिए या हाइब्रिड फंड्स बोलिए, इस सबको मिला के ये चीज लागू होता है। अब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप क्या करते हैं कि आप कॉन्टिन्यूसली उस फंड में पैसा डालते रहते हैं और द मार्केट का जो भी कंडीशन है या आपका जो भी फंड का स्ट्रेटेजी है कि ये हो सकता है कि ये इक्विटी फंड हो या डेट फंड हो या हाइब्रिड फंड हो, उसके फंड के परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। आप वहां पे कुछ विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। कब विड्रॉ करेंगे? शायद जब आपको जरूरत पड़ता है। लेकिन ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान उसका ही ऑपोजिट है कि आपने पैसा जमा कर लिए, अब आप उस पैसे को आपके पास लाना चाहते हैं। तो एक ऑप्शन क्या है कि आप एक रिक्वेस्ट डालो, 100% पैसा जितना भी वहां पे जमा हुआ है आपके पास आ गए। लेकिन उस पैसे का आप करेंगे क्या अगर शायद आपको उस पैसे का अभी इमीडिएटली जरूरत नहीं है? सोचिए कि लास्ट 10 या 15 साल से आप पैसा जमा करते आ रहे हैं थ्रू SIP। आप उस टाइम तक आपके पास कुछ इनकम था, आप एक इन्वेस्टमेंट करते गए और उस इसमें इन्वेस्टमेंट को आपने म्यूचुअल फंड में डाला SIP के थ्रू। अब मार्केट का कंडीशन जो भी हुआ उसके ऊपर डिपेंड करके आपका पैसा बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ रुपया बन गया। अगर आप 1 करोड़ रुपया इमीडिएटली लेकर आ जाओगे तो एक ऑप्शन है कि आपके बैंक में वो पैसा पड़ा रहेगा। अब बैंक का जितना भी आपका इंटरेस्ट होता है, अगर सोचो कि आपने FD कर सकते हो तो उस FD का इंटरेस्ट आप ले सकते हो। तो बहुत तरीके का ऑप्शन है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में जो भी फंड हाउस है वो आपको बोलते हैं कि भाई पूरा पैसा लेके मत जाओ। क्योंकि देखो, एक चीज तो आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर एक मोटा रकम इमीडिएटली एक रिक्वेस्ट डालते हो कि मुझे ये पैसे इमीडिएटली उठा के दो, तो फंड हाउस के ऊपर भी उसका एक इफेक्ट आता है कि उतना राशि आपको इमीडिएटली देना पड़ेगा, बिकॉज उतना अमाउंट का शेयर उसको सेल करना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो पैसा दे पाएगा। लेकिन अगर आपको उस पैसे का इमीडिएटली एक साथ जरूरत नहीं है तो फंड हाउस आपको बोलता है कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो कि आप धीरे धीरे पैसा लो। और ये एक आप समझ सकते हो कि आपका एक पेंशन भी हो सकता है, जहां पे एक लोग अभी तो इसको ऑल्टरनेटिव ऑफ पेंशन भी बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा पड़ा रहेगा, मैं धीरे धीरे मेरा जितना जरूरत है उतना मैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से मैं उठाता रहूंगा। सोचो कि आपका एज ए एग्जाम्पल आपने उस आपका जो भी म्यूचुअल फंड है वहां पे 1 करोड़ रुपए जमा कर लिया। आप क्या करना चाहते हो कि आपको लगता है कि मेरा दूसरा कोई इनकम है नहीं, मैं मेरा तो कॉर्पस म्यूचुअल फंड में पड़ा हुआ है, उससे मैं क्या करूं। तो आपने सोचा कि चलो मेरा मंथली का जितना भी खर्चा है वो 50,000 रुपया है। तो एक साल में आपका कितना बनता है? 6 लाख रुपया। 12 महीने का 50,000 करके 6 लाख रुपया। आपने म्यूचुअल फंड को बोले कि देखो मेरा जितना भी पैसा वहां पे है, वेरी गुड, मैं एक SWP का रिक्वेस्ट डाल दिए जो 50,000 रुपया आपको हर महीने ये देता रहेगा। अब जब आप 50,000 रुपया दे रहे हो उसके मतलब है कि आपने 6% विड्रॉल कर रहे हो। लेकिन आपका बाकी का जितना भी पैसा है वो आपके म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके वो चेंज होता रहेगा। अगर आपका म्यूचुअल फंड उस साल को 10% का रिटर्न देता है तो आप ये समझ के चलो कि उस फंड का
मोटा मोटा समझने के लिए, ये ऐसा एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो ऐसे नहीं होता है, कैलकुलेशन डिपेंड करते हैं क्योंकि हर महीने विड्रॉल हो रहा है, हर महीने बढ़ रहा है, तो ये सब कुछ होता है। तो मोटा मोटा समझने के आसानी के लिए ये पकड़ के चलते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड 10% ग्रो किया, तो आपका 1 करोड़ 10 लाख रुपया बन गया नेक्स्ट ईयर। आपने कितना विड्रॉ किए हो? आपने विड्रॉ किए हो 6 लाख। तो आपका अभी का जितना भी म्यूचुअल फंड का वैल्यूज है वो अभी बढ़ के हो गया 1 करोड़ 4 लाख। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसे रखे हो जहां पे परफॉर्मेंस, मेनली इक्विटी फंड को हम लोग लेके चलते हैं कि यहाँ पे परफॉर्मेंस का कोई स्टैटिक तो हम लोग नहीं ले सकते ना, क्योंकि कभी हो सकता है कि ये पॉजिटिव में जाए, कभी बहुत ज्यादा रिटर्न आ गए, कभी थोड़ा सा रिटर्न आए कि लास्ट 2 साल को आप पकड़ के चलो तो वहां पे ज्यादा कुछ रिटर्न है नहीं इक्विटी में। तो आप मोटा मोटा पकड़ के चलिए कि आपको एवरेज में, अगर लॉन्ग टर्म एवरेज पे हम लोग लेते हैं तो इक्विटी फंड 10 to 12% के इंटरेस्ट देते रहते हैं। तो अगर 10 to 12% आपको म्यूचुअल फंड में मिल रहा है और अगर आप 4% या 6% को विड्रॉ कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि आपका जो एक्चुअल मनी है वो 4 to 6% इंक्रीमेंटली बढ़ता रहता है। तो यही होता है कि एक नॉर्मल आप एफडी करो या एचडब्ल्यूपी करो, इसका डिफरेंस। लेकिन आपका कौन सा वाला फंड से आप कर रहे हो इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप एक डेट फंड से कर रहे हो जिसका मोटा मोटा हम लोग पकड़ के चलते हैं कि वो 6 to 8% का एवरेज देते रहता है, जो हम लोग पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर पता चलता है कि ये बहुत मतलब कॉन्सिस्टेंट तो नहीं बोल सकते, इट इज नॉट ए फिक्स्ड, यहाँ पे भी रिस्क है। लेकिन हम लोगों का प्रीवियस परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये 6 to 8% नॉर्मली इसका ग्रोथ होता है जो डेट फंड में। अगर आपके पास डेट फंड में है और 6% आप ले रहे हो, इसके मतलब है कि आपका पैसा जहां पे था शायद वहां पे ही रहेगा। अब मैं एक चीज बोलता रहता हूं कि कॉन्फ्यूजन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। कॉन्फ्यूजन यहां से क्रिएट हो रहा है कि बहुत सारे जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है, जो लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, या बहुत जो अलग लोग हैं जो इसके ऊपर वीडियो बना रहा है, वहां पे वो लोग क्या बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया रखा था, 15 साल के लिए रखा था, इतना पैसा मैंने हर एक साल में उठाता रहा, उसके बाद वो हो गया 3 करोड़ रुपया 4 करोड़ रुपया। तो लोग सोचे हैं कि भाई पैसा भी मिल रहा है और पैसा भी बढ़ रहा है, तो एक क्या चीज हो गया, तो इसको लेकर ही पूरा कॉन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। लेकिन आप एक छोटा सा एग्जांपल से समझिए कि आपको एक ड्राम है जहां पे आप पैसे जमा कर रहे हो, और उसी ड्राम में या पानी जमा कर रहे हो। अब उसी ड्राम में आप ऊपर से पानी देते रहते हो, जो आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, जो एसआईपी के थ्रू आप देते रहते हो। अब उसी में अगर आप छेद करके दूसरे नीचे वाले नल से पानी निकलते रहे, तो वो जितना ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं होगा। तो आपको तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि एसडब्ल्यूपी का आपका जरूरत है या नहीं है। अगर आपको कोई मंथली पैसे का जरूरत अभी नहीं है तो एचडब्ल्यूपी पे मत जाओ। एचडब्ल्यूपी आपको कोई फायदा देने वाले है नहीं, आपको एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो आपको लेकर फिर से इन्वेस्ट ही करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप वहां पे रहने दो, क्या जरूरत है आपको लेने का। आप एक बार अभी टैक्स दोगे, एक बार बाद में टैक्स दोगे, तो इसका तो कोई जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन है कि आप कोई दूसरा इनकम है नहीं, आपको राशि जमा हो चुका है, आप उसको एज ए डेली एक्सपेंस के लिए खर्चा करना चाहते हो, या ऐसे भी हो सकता है कि आपके किड्स जो पढ़ाई के लिए जा रहा है तो उसको मंथली जितना भी एडिशनल एक्सपेंसेस है, आप चाहते हो कि आपका जो भी पैसा आपने जमा कर चुके हो उसके थ्रू वो पैसा आपके पास आते रहे, तो उसके लिए भी आप एचडब्ल्यूपी करवा सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करता है मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आपका पैसा इक्विटी में है और कॉन्टिन्यूअस कुछ साल तक इक्विटी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सोचो कि एज ए एग्जाम्पल आपने जो प्रीवियस वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए थे उस पे हम लोगों ने क्या पकड़ा था कि ये 12% का इंक्रीमेंट दे रहा है। लेकिन अभी पकड़ के चलते कि 12% नहीं दिया, ये -10% हो गया। कभी भी हो सकता है, अभी भी देखो मार्केट ऐसे ही है, माइनस में मार्केट चल रहा है। तो जिस साल वो माइनस में जाएगा तो आपका 1 करोड़ ऑटोमेटिकली 90 लाख हो चुका है, उसमें से आपने 6 लाख विड्रॉ कर लिया, तो हो गया 84 लाख। तो आपका जो पैसा था वो बढ़ा तो नहीं, कम ही हो गया।
और भी कम हो गया। तो ये तो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा फंड से आप इसको विड्रॉ करना चाहते हो। और हम लोग जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है एक चीज को बहुत बोलते हैं कि आपका रिस्क क्या है, रिस्क क्या है। तो आप एचडब्ल्यू पे करने से पहले भी ये देख लीजिए कि आपको अभी रिस्क लेने का क्षमता क्या है। अगर आपको स्टैटिक इनकम चाहिए होगा, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं मार्केट वाला जो उतार चढ़ाव है उससे मैं बाहर आके थोड़ा सा स्टेबल इनकम मैं जनरेट करना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली ऑप्शन इज द डेट फंड। अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं आधा आधा करके ले सकता हूँ, रिस्क इज मॉडरेट, तो आप हाइब्रिड फंड की तरफ जा सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मार्केट के ऊपर मैं पूरा डिपेंडेंट होकर रिस्क लेकर भी मैं कर सकता हूँ, एचडब्ल्यूपी उसी फंड पे मैं करूंगा, तो आपके लिए इक्विटी फंड ऑब्वियसली आप चूज कर सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पे इक्विटी फंड अगर आप लोगे तो दो ऑप्शन है कि पैसा बढ़ेगा भी ज्यादा और घटेगा भी ज्यादा। तो आपको ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। मेरा ये जितना भी पैसा है अगर मेरा ये कम होकर बहुत कम हो गया, तब जाके अगर इसी से मैं विड्रॉ करता रहूंगा तो मेरा पैसा बचेगा ही नहीं। तो ये वाला चीज तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि कब करें या कितने दिन के लिए करें। इसका भी कैलकुलेटर ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल पे अवेलेबल है। आप एक कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आप सोचो कि आपके पास 10 लाख रुपया है, आप हर महीने 5,000 करके विड्रॉ करने चाहते हो, तो आपको तो कुछ ना कुछ तो परसेंटेज देना पड़ेगा। फ्यूचर का परसेंटेज हम किसी को भी पता नहीं, लेकिन अगर पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर हम लोग देख के चले तो नॉर्मली हम लोगों को इक्विटी में 6 to 8% पकड़ के चल सकते हो। अगर इक्विटी में जाए तो अगर लार्ज कैप फंड में आप करना चाहते हो तो 10 से 12% पकड़ के चलो, या ऐसे ही आप या हाइब्रिड फंड में जो भी है वो 8 से 10% पकड़ के चलो। तो ऐसे आप एक कैलकुलेटर पे डालिए, आप कितना पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं वो वहां पे डालिए, और डाल के आप देखिए कि ये जितना भी आपका पैसा है वो कितने साल के लिए आप विड्रॉ करना चाहते हैं, 5 साल 10 साल। लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं, लेकिन देखिए एग्जैक्टली क्या होता है कि इन्फ्लेशन बोलकर भी एक जो चीज होता है, तो आज अगर आपका 50,000 आप मंथली खर्चा कर रहे हो तो 5 साल बाद भी 50,000 होने वाला है नहीं, ये 70 से 80 हजार रुपया हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपको फिर से बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा रिस्क भी आप ले सकते हो तो दैट इज वेरी गुड। लेकिन आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपका पैसा जितना भी है वो जीरो ना हो जाए, मतलब मिनिमम आपके पास ये स्टेबिलिटी रहे कि आप उसी पैसे को तोड़ के आपका गुजारा कर सकते हो, तो आप ऑब्वियसली उसके ऊपर जाओ। लेकिन मैंने जो आपको बताया कि आपको रिस्क लेने का क्षमता क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंट ऑफ वहां से विड्रॉ करोगे थ्रू एच। तो आपको समझ में आ गया कि AIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आपका जो बकेट है उसमें आप पैसा डालते गए, दैट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कि आपका बकेट भर चुका है, आपको लगता है कि और वहां पे मैं पैसा नहीं डालने वाला हूं, तो आप वहां से विड्रॉ करके आपका जितना भी जरूरतें है वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन, मैं इस वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि बहुत लोगों का कॉन्फ्यूजन ये हो रहा है कि भाई मैं SIP भी करूं, SWP भी करूं एक ही फंड पे, तो उसका कोई फायदा नहीं बन रहा है। भाई जितना पैसा तुमको लगेगा उतना पैसा तुम लो, वो तो इन्वेस्टमेंट ही मत करो, क्योंकि वो तो तुम्हारा जरूरत है। तुम पहले इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर उसको विड्रॉ कर रहे हो तो टैक्स भी उस पर लागू हो जा रहा है। तो इसके ये जो कंफ्यूजन है इसके तुमको आपको बचना पड़ेगा, और आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे जो विड्रॉल करना है उस पैसे का मुझे कब जरूरत है। अगर अभी मुझे उस पैसे का जरूरत है तो आप विड्रॉ कर सकते हो। अदरवाइज आपको लगता है कि इस महीने मुझे, सोचो कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, मोटा पकड़ के चलते हैं, और उसमें से आपको लगता है कि मुझे इस महीने 1 लाख रुपया चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए, तो यहाँ पे HWP का कोई बात ही नहीं है। आप लामसम वहां से एक रिक्वेस्ट डालो कि मुझे 1 लाख रुपया विड्रॉ करना है, तो विड्रॉ होकर आ जाएगा। वहां पे HWP रिक्वेस्ट डालने की जरूरत नहीं है। HWP तभी जरूरत पड़ता है कि आपने मंथली एक इनकम, स्टेबल इनकम आप जनरेट करना चाहते हो। लेकिन कहां से करोगे, आपके पैसा तो सब म्यूचुअल फंड में है, अब वहां से आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो।
तो आपके एक रिक्वेस्ट है कि मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका जितना भी वैल्यूएबल कमेंट है HWP को लेकर वो यहाँ पे कीजिए। तो मैं ट्राई करूँगा आपको उस वीडियो में आंसर देने के लिए। और अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि आपको थोड़ा डाउट है, फाइनेंशियल कोई भी एडवाइस आपको जो चाहिए, वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को आपके सामने लेके आने के लिए। तो आपके कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो और बेल आइकन भी दबा दीजिए। जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जरूर जाएगा। आप एक दूसरा चीज़ पे आते हैं कि HWP के ऑल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि आपको मार्केट का ए रिस्क नहीं लेना है। तो ऑब्वियसली एक ऑप्शन तो है FD, और दूसरा एक ऑप्शन जो लोग बहुत सालों से लोग यूज करते आ रहा है कि पोस्ट ऑफिस का जो MIS स्कीम है, लेकिन उस पर एक लिमिटेशन है कि मैक्सिमम इतना पैसा आपके नाम पे एक सिंगल पैन कार्ड पे उस इतना ही मैक्सिमम अमाउंट आप डाल सकते हो, जिससे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो वो भी बहुत सालों से लोग यूज करते आ रहा है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपका पैसा ज्यादा है जो MIS से एक्सटेंड हो रहा है, तो उस पैसे को आप FD में रख सकते हो जो स्टेबल इनकम है। और ऑब्वियसली अभी जो गवर्नमेंट बैंक्स है उस पे FD का रेट थोड़ा कम है, लेकिन जितना भी है 5 से 6% पकड़ के चलते हैं। प्राइवेट में भी बड़े जो प्राइवेट बैंक है उस पर भी 5 से 6% या 7% कभी कभी मिल जाता है। तो वो भी आप करके दे सकते हो उतना पैसा। आप देखो, FD में दो ऑप्शन है। एक है कि आप जब पैसा जितना साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो खत्म होगा तब जाके इतना पैसा आपको मिलेगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप मंथली बेसिस पे वो पैसा बैंक से FD से विड्रॉ कर सकते हो। तो बैंक आपको ये ऑप्शन भी देता है, तो उसके थ्रू आप विड्रॉ करते रहो। लेकिन आपको जितना भी पैसा आप विड्रॉ करोगे ऑब्वियसली वो टैक्स कैलकुलेशन पे आ जाता है। लेकिन आपके पास अगर दूसरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों के बात नहीं बोल रहा हूँ कि जो करोड़ों में डील करते हैं, मैं उन लोगों के बात बोल रहा हूँ जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जो शायद अभी इसीलिए पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं क्योंकि उसके पास दूसरा इनकम बंद हो चुका है या जितना भी इनकम हो रहा है वो उसका सफिशिएंट नहीं है, तो इसीलिए विड्रॉ करना चाहता है। लेकिन उस टाइम पे एक बात क्या है हो जाता है कि आपका जितना भी इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर आपका टैक्स लागू हो जाता है। तो टैक्स कैसे लागू होगा? ऑब्वियसली बैंक का आपको पता है कि FD में कि आपका जो भी इनकम कैटेगरी है उसके ऊपर लागू हो जाएगा। तो अगर आपको और कोई इनकम नहीं है, ओनली दिस FD का अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस पे तो आपको उतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कितना ही ज्यादा होगा। हाँ, करोड़ों रुपया वो अलग बात होता है, लेकिन नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के लिए अगर इंटरेस्ट पे जितना भी आ रहा है, अगर सचो के 10,000 50,000 करके भी आ रहा है तो 6 लाख का आपका बनता है साल में। तो उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट कुछ बनेगा तो वो आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज आपको उतना प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टेबल, आपको पैसा कभी क्योंकि देखो FD में पैसा बढ़ने नहीं वाले हैं, क्योंकि आप वहां से थोड़ा थोड़ा करके पैसा हर मंथ विड्रॉ कर रहे हो। तो अगर आप 5 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आफ्टर 5 ईयर्स इट विल बी सेम वैल्यू ओनली। तो अगर आप 1 करोड़ रुपया रखे हो, 50,000 करके विड्रॉ कर रहे हो 6% के इंटरेस्ट से, तो इसका मतलब है कि 6 लाख रुपया आपने साल में विड्रॉ किया और आपका 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ ही रह गया, कोई डिफरेंस हुआ नहीं। लेकिन अगर आप HWP और म्यूचुअल फंड में हो, तो अगर ये 5 साल में ये जो इंटरेस्ट जो रिटर्न है अगर बड़ा परसेंट होता तो आपका पैसा बढ़ के 1 लाख से 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख हो गया होता। तो ये डिफरेंस तो है। हाँ, और एक डिफरेंस क्या है कि HWP में कि आपको जो भी आ, पैसा आप विड्रॉ कर रहे हो उसमें आपको वो टैक्स वाले जो सेक्शन है, अगर वो इक्विटी में है ऑब्वियसली, तो वो टैक्स वाले बकेट कैलकुलेशन अलग हो जाता है। मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये इक्विटी में टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है और डेट में कैसे कैलकुलेट होता है और हाइब्रिड में कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि हाइब्रिड में भी दो डिफरेंट टाइप का हाइब्रिड होता है। एक एग्रेसिव हाइब्रिड होता है और दूसरा जो जहां पे डेट का परसेंटेज ज्यादा होता है, एक कंजर्वेटिव काइंड ऑफ हाइब्रिड होता है। तो ये दोनों में भी अलग अलग टैक्स कैलकुलेशन होता है।
तो इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल पकड़ के चलता हूँ कि अगर सोचो कि आप इक्विटी फंड से आप विड्रॉ कर रहे हो, आपका जो भी पैसा है, तो आपको ये चीज टैक्स कैलकुलेशन ऐसे होगा जैसे इक्विटी में टैक्स कैलकुलेशन हो। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि आपका जो भी इंटरेस्ट होके आ रहा है तो वो कितने का इंटरेस्ट बन रहा है। अब जितना भी इंटरेस्ट बन रहा है, तो जैसे कि अभी का जो भी रूल है, देखो हर साल ये रूल चेंज होता रहता है, तो ऐसे तो नहीं बोल सकते कि अभी ऐसा है तो बाद में भी ऐसा रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो भी अभी चल रहा है कि इक्विटी में जैसे 12% का, अगर 12.5% का इंटरेस्ट है, लेकिन वो भी एक कैप के बाद ही, और वो भी ओनली ऑन टॉप ऑफ योर प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि जितना भी पैसा उठे उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सब में आपको इंटरेस्ट लगा के थोड़ा बहुत बचत भी मिल जाता है। तो एक कैलकुलेशन करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एफडी में पैसा रखना चाहिए या एचडब्ल्यूपी से आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन पहले तो ये आपको डिसाइड करो कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। आप अगर एचडब्ल्यूपी एक ऐसे फंड से कर रहे हो जो आपका पूरा ही आ, जितना भी आपका कॉर्पस है वो पूरा ही उसी फंड पे है और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैं रिस्क को ज्यादा फोकस करूं या ग्रोथ को ज्यादा फोकस करूं। ज्यादा रिस्क को अगर मैं अवॉइड करूंगा, ऑब्वियसली कहीं पे कुछ भी मार्केट पे डाउनफॉल आए तो मैं आपका पैसा ऑब्वियसली रिस्क पे चला जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किए, क्योंकि फ्यूचर किसी को पता नहीं, कोई भी फाइनेंशियल एनालिस्ट ये नहीं बोल सकते कि कितने पैसा कब जाके कितना बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये चीज तो आप समझ सकते हो कि अगर प्रीवियस चीज के ऊपर हम लोग बात करें कि प्रीवियस ईयर्स पे हम लोगों ने इस मार्केट ने कैसा डिसाइड किया है। कुछ कुछ ईयर ऐसे भी गया है जहां पे अलग अलग कंट्रीज में इक्विटी ने कुछ 5 साल 7 साल में ऑलमोस्ट 0 या 1% या 2% ऑफ इंटरेस्ट दिया है या ग्रोथ दिया है। तो ये रिस्क तो हमेशा आपके ऊपर रहेगा। तो अगर आप सेफ खेलना चाहते हो कि भाई देखो डेट नॉर्मली ए 6 से 8% पकड़ के आप चल सकते हो कि कोई भी अच्छा डेट फंड है जो ऐसा देता है, तो आप वहां से जाओ, वहां पे करो, वहां से पैसा लेते रहो। और आपका पैसा शायद ज्यादा बढ़ेगा नहीं, लेकिन घटने का चांसेस भी बहुत कम हो जाता है। तो आपने अभी तक समझ चुके होंगे कि ये एचडब्ल्यूपी होता क्या है। और ये डिपेंड करता है, और किसी का वीडियो देखकर इमीडिएटली एचडब्ल्यूपी चालू मत कर देना। आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको एचडब्ल्यूपी का जरूरत है नहीं है। अगर है तो कौन सा फंड से आपको करना चाहिए, मैक्सिमम कितने परसेंटेज आपको करना चाहिए। आपके पास ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, उस कैलकुलेटर पे चेक कीजिए कि इतना पैसा मेरे पास है, अगर इतना परसेंटेज ऑफ ग्रोथ हुआ और मैं इतना पैसा विड्रॉ किया तो मुझे 10 साल के बाद कितना पैसा बचेगा। एक मोटा मोटा आपका आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर आपने उस कैलकुलेटर पे डाला कि मुझे 15% का मैं ग्रोथ पकड़ के चल रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया है, इतना अब इतना टाइम तक मैं करूंगा, इतना पैसा लूंगा और उतना 10 साल के बाद मेरा इतना पैसा बन जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन ये शायद आपको डिसअपॉइंट कर सकता है अगर मार्केट ने आपके जितना भी एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर परफॉर्म कर नहीं पाया। अगर मार्केट ने ऐसा हुआ कि 5% 10% के आसपास का रिटर्न दिया, तो आप सोच सकते हो कि एक तो ऑप्शन है कि आपके जितना भी पैसा आपका है वो घट सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपका जितना भी एक्सपेक्टेशन है आप शायद उस पर निराश हो सकते हो। और एक चीज बात जो लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट का जो उतार चढ़ाव है वो हर साल कॉन्सिस्टेंट नहीं होता है। अगर सोचिए कि इस साल आपने डाले 1 करोड़ रुपया, नेक्स्ट ईयर मार्केट ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया और 30% आपको बढ़ गया, तो आपका कॉर्पस हो गया 1 करोड़ 30 लाख। लेकिन उसका ऑपोजिट हो गया, तो इमीडिएट ईयर में वो आपका पैसा घट के 70 लाख आ चुका है, उसमें से आप विड्रॉ कर रहे हो। तो इट इज अ वेरी रिस्की थिंग टू गो विद द इक्विटी मार्केट विद द एचडब्ल्यूपी। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके पैसा कहाँ पे है, आपका
क्या ज़रूरतें है, आपको मंथली वाइज चाहिए या एक महीने के लिए चाहिए उसके बाद नहीं चाहिए, तो आपके ज़रूरत के हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन ये जो HWP को लेकर कॉन्फ्यूजन और बहुत सारे वीडियोस में लोग सोच रहे हैं कि HWP करूंगा तो मैं मेरा पैसा बहुत बढ़ेगा। नहीं भाई, HWP तुम पैसा उठा रहे हो, इसमें से तुम्हारा पैसा बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा तब जब तुम्हारा बचा हुआ पैसा ग्रोथ अच्छा देगा। तो ये बात आपको समझ कर चलना पड़ेगा और उसके ऊपर आप डिसीजन लीजिए कि HWP करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी सभी म्यूचुअल फंड में ऑप्शन है, कोई भी फंड आप पकड़ के चलिए तो वहां पे ऑप्शन देगा, आप विड्रॉ कर सकते हो सिस्टमेटिकली, मतलब मंथली वाइज आप विड्रॉ कर सकते हो या जो भी आप रेंज चूज करोगे उसके ऊपर आप विड्रॉ कर सकते हो। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये SIP का ऑपोजिट है। तो यही है आज का वीडियो और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जितना भी HWP कर लेकर कोई भी क्वेश्चंस है तो पहले आप यहाँ पे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर दूं और आपको गाइड कर पाऊँ कि HWP आप कैसे कर सकते हो। और आपको कोई दूसरा टॉपिक पे ऊपर कोई वीडियो चाहिए या कन्फ्यूजन है, आप जरूर इस कमेंट पे लिखिए, जहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि आपके जितने भी सवाल है उसके ऊपर डिपेंड करके मैं वीडियो बना सकूं, जहाँ पे आपको थोड़ा आसानी हो या समझने में आप समझ सकते हो कि इसको क्या करना है नहीं।